नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज है 19 जुलाई 2025। आज एआई की दुनिया में एक बड़ी दरार देखने को मिली है। यूरोप के नए एआई नियमों को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और मेटा आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट इन नियमों का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ मेटा ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी एजेंट को और भी खतरनाक बना दिया है। तो चलिए आज की इन बड़ी और दिलचस्प खबरों की गहराई में चलते हैं। आज की सबसे बड़ी कहानी रेगुलेशन से जुड़ी है। यूरोपियन यूनियन ने अपना नया एआई कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी किया है। यह एआई एक्ट का हिस्सा है और कंपनियों को एआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो इन नियमों का समर्थन करता है और इस कोड को साइन करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि इससे एआई डेवलपर्स के लिए कानूनी स्पष्टता आएगी और वो कॉपीराइट जैसे मुद्दों पर जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। मेटा का कहना है कि ये नियम जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। इनसे कानूनी अनिश्चितता पैदा होगी और यूरोप में एआई का विकास रुक जाएगा। ये पहली बार है कि एआई रेगुलेशन पर दो बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बीच इतना बड़ा मतभेद खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि ओपन एआई और मिस्ट्रल जैसी कंपनियां पहले ही इस कोड को साइन कर चुकी हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी एजेंट को एक बड़ा और शक्तिशाली अपग्रेड दिया है, जो अब प्रो, प्लस और टीम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस नए एजेंट में डीप रिसर्च की क्षमता को सीधे इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये अब और भी ज्यादा ऑटोनोमस है, यानी अपने आप काम करने में सक्षम है। सबसे बड़ा अपग्रेड है वर्चुअल टर्मिनल। अब चैट जीपीटी एजेंट कोड को सीधे अपने अंदर ही चला सकता है और फाइल्स को मैनेज कर सकता है। यह खुद फैसला कर सकता है कि इसे जानकारी ढूंढने के लिए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर इस्तेमाल करना है या विजुअल ब्राउजर। यह अपग्रेड चैट जीपीटी को एक साधारण असिस्टेंट से एक पावरफुल डिजिटल वर्कर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब देखते हैं कि गूगल और एनवीडिया क्या कर रहे हैं। गूगल अपने जेमिनाई मॉडल से पावर्ड एआई मोड को लगातार बेहतर बना रहा है, लेकिन असली खबर आ रही है यूएई से, जहां गूगल का एआई आर्किटेक्चर अब स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और हेल्थ केयर टूल्स को पावर दे रहा है। यह दिखाता है कि एआई अब सिर्फ सर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में शहरों को चलाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच एनवीडिया के सीईओ ने चीन के कॉमर्स मिनिस्टर से मुलाकात की है। यह मीटिंग व्यापारिक तनाव के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एनवीडिया के H20 चिप्स की बिक्री और एआई में आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। यह दिखाता है कि एआई चिप्स की लड़ाई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की भी लड़ाई बन चुकी है। एआई की दुनिया में टैलेंट की लड़ाई भी जारी है। मेटा ने एप्पल के दो और प्रमुख एआई रिसर्चर्स मार्क ली और टॉम गुंटर को अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के लिए हायर कर लिया है और एआई का असर अब कंपनियों के अंदर भी दिखने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया है कि उनके प्रोडक्ट्स में 35% से ज्यादा नया कोड अब एआई द्वारा जनरेट किया जा रहा है। इससे न केवल प्रोडक्ट्स जल्दी रिलीज हो रहे हैं, बल्कि कस्टमर सपोर्ट और सेल्स जैसे विभागों में भी करोड़ों की बचत हो रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें साफ करती हैं कि एआई की दुनिया दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ रेगुलेशन को लेकर मतभेद बियाच रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हर दिन और ज्यादा शक्तिशाली और ऑटोनोमस होती जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा का ये टकराव एआई के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या मेटा का फैसला सही है या माइक्रोसॉफ्ट की तरह नियमों का पालन करना जरूरी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।